सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं और आपके सम्मुख आते हैं। दिन भर की गलती भूल चूक जानी जानी भूलों को क्षमा करें और आशीषित करें। वही मेरे सारे धर्म को क्षमा करता और सारे रोगों को चंगा करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। गाना गाना वचन का सुनना सुनाना आपकी हजूरी में कबूल हो प्रभु यीशु मसीह। हम अपनी समझ, अपने बुद्धि, अपने विचारों को हटाते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप आएँ, टेक चार्ज लें और प्रभु यीशु मसीह वचन में होते हुए आप सुनने वालों से बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जिस जिस स्थान पर ये सुना जाए और आपका आत्मा वहाँ पर जुम्बिश करे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम मुबारक हो। जो कुछ भी आपके वचन के अनुसार हम बोलने पाए प्रभु यीशु मसीह, हमारी अपनी कोई भी बात ना हो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया, आपकी अनुग्रह भाई बहनों पर बनी रहे प्रभु यीशु मसीह, और आपकी आशीष और आपकी बरकत हो। जो कोई भी बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम गाना एक गाएंगे और प्रभु के लिए हर एक बात, हर एक चीज़ हम प्रभु यीशु मसीह के लिए ही करें। हालेलुया। 176 नंबर गीत हम गाएंगे। हालेलुया। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। चल हालेलुया। ऐसाओं के शहंशाह इल्लाहों का तू है इल्लाह। दूर मेरी कमियां, घटियों को तू करे पूरा। ऐसाओं के शहंशाह इल्लाहों का तू है इल्लाह। कर दूर मेरी कमियां, घटियों को तू करे पूरा। पानी जग से मुझे तूने मोल लिया, पानी जग से तूने मुझे मोल लिया। बड़ा रहम ये कितना किया, बड़ा रहम ये कितना किया। अब मैं गाऊंगा और बताऊंगा, अब मैं गाऊंगा और बताऊंगा। यीशु है हकीकी खुदा, यीशु है हकीकी खुदा। ऐसाओं के शहंशाह इल्लाहों का तू है इल्लाह। कर दूर मेरी कमियां, घटियों को तू करे पूरा। तूने रहम किया, रूह अपना दिया, तूने रहम किया, रूह अपना दिया। रहने को पाक सदा, रहने को पाक सदा। यीशु मेरे खुदा, ये है मेरी दुआ। यीशु मेरे खुदा, ये है मेरी दुआ। मुझे लायक सयोनी बना, लायक सयोनी बना। ऐसाओं के शहंशाह इल्लाहों का तू है इल्लाह। कर दूर मेरी कमियां, घटियों को तू करे पूरा। मेरे सयोनी राजा तू कब तक आएगा, मेरे सयोनी राजा
तू कब तक आएगा और कितना समय है रहा, और कितना समय है रहा। लहरें आजमाइशों की कैसे कैसे उठती, लहरें आजमाइशों की कैसे कैसे उठती। मुझे थाम और हाथे बढ़ा, मुझे थाम और हाथे बढ़ा। ऐसाओं के शहंशाह इल्लाहों का तू है इल्लाह। करे दूर मेरी कमियां, घटियों को तू करे पूरा। दुल्हन तेरी मुंतजिर है कड़ी, देखे दुल्हन तेरी मुंतजिर है कड़ी। पास अपने तू इसको उठा, सपने तू इसको उठा। मेरा आशीष की और ये आशीष की, तू मेरा आशीष की और ये आशीष की। अबदियत में अबदी जला, अबदियत में अबदी जला। एहसाओं के शहंशाह इल्लाहों का तू है इल्लाह। करे दूर मेरी कमियां, घटियों को तू करे पूरा, घटियों को तू करे पूरा, घटियों को तू करे पूरा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु की बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए अब हम सब वचन को निकालेंगे और हालेलुया कि प्रभु हमसे आज क्या बात करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया, हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री और उसका 6वां अध्याय। हालेलुया, और उसकी 66, 67, 68 और 69 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया, इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सामोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि प्रभु का पवित्र जन तू ही है। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। आइए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये जो वचन पढ़ा गया, ये प्रभु यीशु मसीह ये कागज़ के पन्ने में लिखा गया है। जब इसको हम पढ़ते हैं और बोलते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह ये वचन, और भाई बहनों के हृदय में जब वो उनको वचन को कबूल करते हैं तो ये वचन चलने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया अनुग्रह बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। जहाँ जहाँ ये मैसेज, ये प्रचार, ये जहाँ जहाँ ये प्रचार किया जाता है प्रभु, आप उस पर आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक हो। जितने ये सुनते हैं उन सब को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया, प्रभु की बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो।
हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। आइए हम वचनों पे चलते हैं और हालेलुया। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यहाँ पर जो हम वचन पढ़ कर आए हैं, यूहन्ना 6 की 66, 67, 68 और 69, उसके बीच में एक बात आई है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। हम किसके पास जाएं? हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। हम आगे बढ़ते हैं। आज मैसेज का नाम है, हम किसके पास जाएं? हालेलुया। आप जानते हैं कि आजकल के लोग बहुत अधिक उनकी तरह हैं जो कि उन दिनों में थे। हालेलुया। लोग चलते जाते हैं, पता भी नहीं चलता है उन दिनों में थे कहाँ। उत्पत्ति में जाएं, हर एक उस जगह पे जाएं, आज में आएं, कि उनको पता ही नहीं कि लोग चलते चले जाते हैं या नहीं जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। पता ही नहीं चलता उनको कि हम किस मोड़ पे जा रहे हैं, कौन सी जगह पे जा रहे हैं, बिल्कुल भी सोच विचार करते ही नहीं हैं। चले चले जा रहे हैं, चले चले जा, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, चले चले जा रहे हैं। हालेलुया। और वे कम ही परवाह करते हैं, वे परवाह भी नहीं करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आज हम कहेंगे कि वचन तक की भी परवाह नहीं करते हैं कि हम वचन में क्या हम सही चल रहे हैं। परवाह ही नहीं करते, उल्टे सीधी जैसी मर्जी है वैसी चाल चले चले जाते हैं, चले चले जाते हैं आगे। अपने आप को वचन से सुधार लें, अपनी सुविधा अनुसार वहाँ जाते हैं, जहाँ उनको सुविधा मिलेगी ना वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ सुविधा, सब चीज़ की सुविधा मिले हैं। प्रचार करने भी जाएंगे तो हर चीज़ की सुविधा मिले उन्हें, हैं। ऐसे ऐसे हैं व्यक्ति, ऐसे ऐसे प्रचारक हैं, समझे हैं। सुविधा चाहिए उन्हें, सब कुछ चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ प्रभु जैसा कह रहा है वैसा करें और वचन में चलें। क्या पतरस से नहीं कहा था, ना लाठी लेना, ना झोला लेना, ना रुपया लेना, ना कुछ लेना, जहाँ ठहरो वहीं पर रहना और उनको आशीषें देना। ऐसा नहीं कहा है, प्रभु ने कहा है ऐसा है। उनका पूरी सुविधा अनुसार उन्हें हर चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत होगी। प्रचार करने बाहर जाएंगे, हमें हर चीज़ की ज़रूरत चाहिए। आगे, जहाँ वे जाना चाहते हैं और समझे, एक तरफ से सुख विलास को चाहने वाले लोग हैं। ऐसे लोग कौन हैं? ये अपनी खाली चिंता करते हैं और अपने ही में चलते चले जाते हैं। उनकी सुविधा पूरी हो जाए, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बाकी जो प्रभु के बच्चे हैं उनका क्या हाल चाल है। कभी उनके घर जाके पूछा? प्रचारकों ने पूछा? नहीं पूछा उन्होंने। एक भाई थे प्रवीण लाल, जो जाते थे घर घर और जाके पूछते थे। मैंने उस बात को बहुत प्रभु भाई प्रवीण लाल के हृदय को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दी। वो एक प्रचारक थे, पता है, थे ना, हैं। घर जाते थे, बपतिस्मा किया, भैया तुम क्यों नहीं आ रहे, बपतिस्मा हो गया, सब हो गया, तुम क्यों नहीं आ रहे। ये बात है, वो बात है, कोई बात नहीं, आओ। ये प्रचारक ओ प्रभु भाई प्रवीण लाल के हृदय को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हालेलुया। ऐसे सच्चे प्रचारक के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो।
हालेलुया। और लोगों की, भाई बहनों की मदद भी किया करते थे, ऐसे थे। मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह। हालेलुया। वो ठीक वैसा ही है जैसा कि वह तब था। जैसा वो वैसा ही है, वैसा वो तब था। समझे? वो ऐसा ही है। उसने अदन की वाटिका में प्रभु को छोड़ा था। अदन की वाटिका में प्रभु को छोड़ा था और उसे अपने आप से चलने के लिए छोड़ा गया था कि अपने आप चलो। छोड़ दिया था भाई बहन। वो प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा ने आदम को बना के छोड़ दिया था कि अपने आप चलो। वचन दे दिया है। वचन आज हमारे पास वचन है, मैसेज है, सब कुछ है हमारे पास हैं, फिर भी गए छोड़ दिया है। अब तुम जैसा चलना चाहते हो वैसा चलो। वचन पे चलना चाहते हो तो वचन तुम्हें दे दिया है। मैसेज पे चलना चाहते हो तो मैं सब कुछ दे दिया है, तुम्हें फ्री कर दिया है। अब चाहे तुम संसार में जाओ या प्रभु यीशु मसीह के वचन में जाओ, हैं, या स्वर्ग जाओ या फिर नरक जाओ, ये सब कुछ दे दिया है तुम्हें। हालेलुया। वह बस प्रभु की दृष्टि के बाहर छोड़ देता है। समझे? सब छोड़ देता है और बस वहाँ चला जाता है जहाँ पर वह जाना चाहता है। समझे? दृष्टि से बाहर छोड़ देता है और बस वहाँ चला जाता है जहाँ पर वो जाना चाहता है। छोड़ देता है। वचन दे दिया, मैसेज दे दिया, तुम्हें दे दिया, सब कुछ दे दिया, छोड़ दिया। अब जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ, जिधर मर्जी हो उधर जाओ। दो रास्ते प्रभु ने दे दिए हैं, एक स्वर्ग है और एक नरक है, एक संसार है और एक प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और हर एक तरफ से सुख विलास के लिए पागल हुआ रहता है कि कैसे भी वजह से हमें आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, हमें दुख ना उठाना पड़े, हमें सुख मिल जाए। पागल हुआ फिरता रहता है आगे। और वह अपनी धारणाओं से अधिक बदलता नहीं है। वही धारणाएं में चलता रहता है, लेकिन बदलता नहीं है। थोड़ा सा भी उसके अंदर बदलाव नहीं आता है, चलता ही रहता अपने धारणाओं में और बदलता नहीं है। वह अपने विचारों से अधिक बदला नहीं है। आज जब वचन पढ़ेंगे ना तो हमारे विचार बदलेंगे, समझे, सुधरेंगे। अगर वचन नहीं पढ़ोगे तो विचार क्या होंगे? बिगड़ेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं कि वह अभी भी अंजीर के पत्ते रूपी धर्म को चाहता है। समझे? वही पत्ता लपेटना चाहते हैं जो थोड़ी देर लपेटेंगे फिर धूप पड़ेगी और चढ़ करके फट जाएगा। समझे? अंजीर के पत्ते रूपी धर्म को चाहता है, वह इसको स्वयं बनाना चाहता है, अपने आप ही सब कुछ करना चाहता है। उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहता है कि सब कुछ हम अपने हाथ से ही कर लेंगे, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। अब हम अपने आप ही बना लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई हमारे लिए बनाए। हालेलुया। और बनाने और रचने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और यह चाहता है कि आप अपने आप को ढांप लें, अपने आप को ढक लें, वचन से ढक लें। हालेलुया। और यदि यह शब्द सुनने में उचित लगता है, अगर ये वचन सुनने में उचित लगता है, अच्छा लगता है, आगे सुनो, लगता है, मैं कहूँगा कि लगभग स्वयं में संतुष्ट होकर चलता बने।
हालेलुया। वह अपने आप को यह विश्वास दिला रहा है कि वह संतुष्ट है। समझे? वो अपने आप के अंदर ऐसा विश्वास चला रहा है कि वह बिल्कुल संतुष्ट है, हम बिल्कुल वचन में अच्छे चल रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमियां नहीं है। और कमी तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं थी, हर एक मनुष्य की बात झूठी और प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा ठहरे। समझे? हर एक मनुष्य, अभी मनुष्य से बोलो, अभी तो तुमने ये वादा किया था, अभी तो तुम मुकर गए हैं। वो दल बदलू है, बदल जाता है। वह अपने आप को यह विश्वास दिला रहा है कि वह संतुष्ट है। हालेलुया। जबकि नीचे अपने प्राण में वह यह चाहता है कि वह गलत है। समझे? अपने प्राण में वह यह चाहता है, मानता है कि वह गलत है। बताओ। और वह यह जानता है कि जो भी कुछ मनुष्य करता है वह आरंभ से ही दूषित है। समझी? जो भी मनुष्य अपने मन से करेगा और वचन के अनुसार नहीं करेगा तो वो व्यक्ति गलत ही है, दूषित है, और वह स्वयं को बचा नहीं सकता है। अगर वो अपने आप अगर बचना चाहे तो बच नहीं सकता है वो। हालेलुया। वह स्वयं को बचा नहीं सकता है, जैसा कि वह अपने जूती के फीते को लेकर चांद पर कूद नहीं सकता है। एक जूता का फीता ले, चाहे एक रस्सी ले, और चाहो कि हम रस्सी लेकर चांद में कूद जाएं, तो वो कूद नहीं सकता है। वो ये नहीं कर सकता है, वह कर ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर ले कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहेगा कोई कुछ कर नहीं सकता। चाहे वो जितनी भी जोर लगा ले, वो नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा करके वह एक फीते की तरह है। जैसे जूता में एक फीता बनता है, वो एक जूते में फीते की तरह है वो। हालेलुया। जो कि चाट पर अपने धब्बों को हटाने की कोशिश करता है। अपने आप नहीं हट सकता। प्रभु यीशु मसीह का वचन अंदर लेते रहो, कमियां दिखेंगी, अपने आप ही हटते चली जाएंगी। वह ऐसा करके अपने पापों को और उजागर करता है। ऐसा कर करके अपने पापों को और उजागर करता रहता है, परंतु फिर भी वह सुनना नहीं चाहता है। समझे? इतना कहने के बाद, इतना वचन सुनाने के बाद भी वह सुनना नहीं चाहता है। वह चारों तरफ भटकता रहता है। जो वचन नहीं सुनेगा और वचन पे नहीं चलेगा, वो भटकता ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। परंतु पतरस उस दिन हम में से बहुतोरे के समान उत्तर दे सकता था। हालेलुया। उसने कुछ भिन्न चीज पा ली थी। उसकी मुलाकात यीशु से हो गई थी। आज मैं कहना चाहूँगा कि आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई है। हालेलुया। उसकी मुलाकात, पतरस की मुलाकात यीशु मसीह से हो गई थी। आपकी मुलाकात भी आज प्रभु यीशु मसीह से हो गई है। हालेलुया। नहीं हुई है तो कर लो। हालेलुया। और वो जानता था कि बस भटकने के अलावा और बहुत कुछ और भी है। भटकने के अलावा और भी बहुत कुछ बातें हैं। समझे? ये नहीं कि खाली भटकते ही रहोगे,
और भी कुछ बातें भी हैं। कोई भी जिसकी मुलाकात यीशु से होती है, समझे, कोई भी जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, हालेलुया, कभी भी और अधिक भटकना नहीं चाहता है। जिसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, भटकना नहीं चाहता वो है। यहाँ तो ऊपर लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके साथ ना चले। और जिसकी मुलाकात हो गई और जिसकी मुलाकात नहीं हुई, वो उल्टे फिर के चले गए, समझी। और जिसकी मुलाकात हो गई, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन पे सीधे चलते चले गए। सीधे का मतलब है जैसा वचन कह रहा है वैसे ही चलते चले गए। हालेलुया। और अधिक भटकना नहीं चाहता, जबकि उसकी मुलाकात यीशु से होती है तो उसे कुछ हो जाता है अंदर, है। जिसकी मुलाकात अगर प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई है तो उसके अंदर कुछ होगा नहीं, उत्तेजना होगी नहीं, वो प्रभु का आत्मा काम करेगा नहीं। हालेलुया। वह और अधिक वही व्यक्ति नहीं रहता है, समझे। अगर प्रभु यीशु मसीह की अगर मुलाकात हो गई तो वो व्यक्ति नहीं रहेगा। जो पुराना है उसका तो मतलब बदलाव है ही। उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई है और इस पर पतरस की मुलाकात यीशु मसीह से होती है और उसने यीशु मसीह से कुछ ऐसी बात को पाया था कि जो कि किसी और से भिन्न बात थी, समझे। आज जो भी बातें हमसे मिलेंगी ना, संसारिक बातें में जाओ तो तुम्हें संसारिक की बातें मिलेंगी, उसमें कुछ भी सामर्थ और शक्ति नहीं है। और प्रभु के यीशु मसीह के वचन पे आओगे, उसमें बहुत शक्ति और सामर्थ भी है, ठीक है। और वो बातें संसार से भिन्न होंगी, उससे अलग ही होंगी बातें। हालेलुया। यीशु के समान कोई भी व्यक्ति नहीं था कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति है यीशु मसीह के समान। हालेलुया। और उसने यीशु में इस महान बात को पाया था। आज जो है यीशु मसीह के वचन में ही सब कुछ मिलेगा और जो भी मिलेगा प्रभु के वचन पे मिलेगा, मैसेज में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जिसने उसे इस प्रश्न का उत्तर देने दिया, समझे। इस पर क्या है, प्रश्न का उत्तर देने दिया। पतरस, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हैं प्रभु, हम किसके पास जाएं? किसके पास जाएं प्रभु? हैं आज हम भी, कोई भी पूछ, यीशु मसीह हमसे ही पूछे, हैं तुमसे ही पूछ ले, किसी से ही पूछ ले, क्या तुम भी जाने चाहते हो? कितने चलेगा उल्टे फिर के, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? है कोई ऐसा, है किसी के अंदर प्रभु का आत्मा जो कह सकता है कि हम किसके पास जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। कहाँ जाएंगे प्रभु हम? क्या संसार के पास अनंत जीवन की बातें हैं? वो बातें मृत्यु को ले जाएंगी और अधोलोक में उतार देंगी। यीशु ने कहा, अब यदि तुम भी उन 17 की तरह चले जाना चाहते हो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया हमने, समझे। ये वचन दे दिया है, ये सब कुछ दे दिया है। अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। तुम्हें वचन दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया है हमने। तुम जा सकते हो, जाओ, जा सकते हो। हालेलुया। जब वचन मिल जाए ना, वचन मिल जाए तो कोई जाए ना। हालेलुया। परंतु पतरस ने कहा, हम कहाँ जाएं? समझे,
हालेलुया। पतरस कह रहा है, आज हम में से हर एक कह सकता है, प्रभु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है और कहीं नहीं है। अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन में ही है। हालेलुया। उसके अलावा किसी और के पास वह नहीं थी, समझे, और किसी के पास नहीं थी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन के अलावा और कहीं पे भी तुम्हें नहीं मिलेगा। किसी भी संसार में चले जाओ, किसी भी दुनिया में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, तुम्हें नहीं मिलेगी। अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन में ही मिलेगी। और पतरस उसके साथ लंबे समय तक चलता रहा और उसके चिन्ह और चमत्कार देखे थे। लोगों के जीवन में आज बड़ी चिन्ह और चमत्कार होते हैं, चंगाइयाँ होती है, सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, थोड़े दिन में वो प्रभु को भूल जाते हैं और चले जाते हैं कहीं और। लेकिन ऐसा ना करें। हालेलुया। और प्रभु की ओर से आश्चर्य कर्म को देखा था। समझे, जब प्रभु का आश्चर्य कर्म होता है तो लोग देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां निकाल दी हैं, कैंसर निकाल दिया है, टीबी निकाल दी, आश्चर्य कर्म देखा था और जानता था कि वह सत्य है। आज हम लोग सब जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का वचन ये सत्य है, झूठा नहीं है। हर एक मनुष्य की बात झूठी और प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा ठहरे, यही सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठा है। और यह भी जानता था कि उसके पास अनंत जीवन के वचन हैं। समझे, पतरस जानता था, आज हम भी जानते हैं और सुनने वाले भी जानते हैं कि अनंत जीवन के वचन तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन में ही है। हालेलुया। यदि केवल हम उसके साथ इतने अधिक लंबे समय तक रहें कि हम इस बात को पहचानने पाए। इतनी समय से चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के, हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए? अभी तक जान पाए? कि केवल उसी के पास जीवन का वचन है, क्या जान पाए? नहीं जान पाए तो आज जान लो कि अनंत जीवन की बातें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही पास है और कहीं नहीं है। अब यीशु के पास वह क्या था जो कि किसी और से भिन्न था? क्या था ऐसा यीशु मसीह के पास जो बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अलग था, एकदम भिन्न प्रकार की बात। हालेलुया। क्यों वह एक रब्बी से भिन्न था? रब्बी एक पुरोहित होता है, समझी, उससे भी बिल्कुल अलग था, हैं। हालेलुया। वह एक शिक्षा था, एक विद्वान था, शायद संसारिक शिक्षा में, समझे, संसारिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा अक्लमंद था। वो ज़्यादा उसके बुद्धि थी संसार की बातों पे। हम संसार की बातों को ना लें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लें और उसके साथ चलें। यीशु से भी आगे था उसके पास, समझे, यीशु से भी ज़्यादा उसके पास शिक्षा थी, संसारिक शिक्षा थी। हमारे पास इस बात का कोई लेखा झोंका नहीं है, समझे, हमारे पास इसका कोई लेखा झोंका नहीं है, समझे। हम ये जानते हैं कि उसकी समझ थी, संसारिक शिक्षा थी। कि यीशु कभी स्कूल गया हो, समझे, कभी स्कूल गया है? या उसने
किसी व्यक्ति से कुछ सीखा हो? है कभी स्कूल गया है? हम कहेंगे कभी से क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज गया? क्या आज क्या है, स्कूल कॉलेज जाते हैं सीखने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह की बाइबल और उसका वचन है, घर में बैठ के समय नहीं दे इनके पास। जो प्रभु यीशु मसीह सिखाए, उसने किसी व्यक्ति से कुछ सीखा हो, उसको इस बात की आवश्यकता नहीं थी, वह यहोवा का पुत्र था। आज अगर हम में भाई बहन में कोई भी अगर प्रभु यीशु मसीह का पुत्र और पुत्रियां हैं, उसको इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वो जाके बाइबल कॉलेज में सीखे। हालेलुया। उसे स्वर्ग से यह प्रकट किया गया था कि क्या करना है। आज स्वर्ग से प्रकट होगा हमारे और तुम्हारे लिए। हालेलुया। और इस स्वर्गीय प्रकाशन ने चेलों के ऊपर इतना प्रभाव छोड़ा कि पतरस कह उठा, इसे पाने के लिए हम किसके पास जाएं? किसके पास जाओगे? बताओ, इसे पाने के लिए हम किसके पास जाएं? हालेलुया, हालेलुया। बस 2-4-5 मिनट और लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। और यह बस आज रात्रि इतना ही वास्तविक है। यदि हम उसके पास नहीं आते हैं तो इसे पाने के लिए हम कहाँ जाएं? समझे? अगर हम उसके ये अगर वास्तविक है, वचन अगर सच्चा है, यदि हम उसके पास नहीं आते हैं तो इसे पाने के लिए हम कहाँ जाएं? समझे? कहाँ जाओगे इसको पाने के लिए? नहीं आओगे उसके पास तो इसके पाने के लिए कहाँ जाओगे? कौन सा रास्ता है तुम्हारे पास? बनाओगे अपना रास्ता। अब मैंने कागज के टुकड़े पर 7 कारण लिख रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। भाई बहन हमने भी कागज पे लिख लेते हर एक बात को, हर एक वचन को, हर एक प्रकाशन को, और कागज में लिख लिया करते थे। हालेलुया। ये 7 बातें वे कारण जिसके लिए हमें यीशु के पास आना चाहिए। 7 कारण के मारे प्रभु यीशु मसीह के पास हमें और आपको आना चाहिए। इससे पहले कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, अगले 20 या 30 मिनटों के लिए मैं इन 7 बातों के ऊपर बोलना चाहता हूँ। 7 बातें को। हालेलुया। क्या यीशु के पास वह क्या था जो कि भिन्न था? हालेलुया। क्यों वही केवल वही व्यक्ति है? पहली बात जो कि यीशु ने कही, मैं ही मार्ग हूँ। अब केवल एक ही स्वर्ग है, एक ही मार्ग है और एक ही स्वर्ग है और एक ही प्रभु यीशु मसीह है। 3 नहीं हैं, एक ही है। और वहाँ पहचानने का केवल एक ही तरीका है। बहुत सारे मार्ग नहीं हैं। पहचानने का तो सिर्फ एक ही तरीका है,
और उसके लिए बहुत से मार्ग नहीं है कि हम इस मार्ग से जान लें, हम उस मार्ग से जान लें, क्योंकि एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। हम उससे जान सकते हैं। हालेलुया। परंतु वहाँ पहुँचने का केवल एक ही मार्ग है, और यीशु ने कहा, मार्ग मैं ही हूँ और कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तो बहुत से, संसार में बहुत से मार्ग मिल जाएंगे। और अब हम दूसरे मार्गों को बनाते हैं। क्या अब हम दूसरे मार्गों को बनाते हैं। हम यह कहने का यत्न करते हैं कि दूसरे मार्ग भी हैं, पहला मार्ग छोड़ के, और कह रहे हैं कि दूसरे मार्ग भी है, और भी मार्ग है हमारे पास बनाने के लिए। हमारे पास मार्ग हैं जो कि मत सिद्धांत हैं। कह रहे हैं हमारे पास मार्ग भी, बहुत मार्ग हैं हमारे पास, मत सिद्धांत के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, जीवन और सत्य एक ही है, और उसका वचन है। हालेलुया। और हम उसका अनुकरण करते हैं। हम में से बहुत से लोगों के पास कलीसियाओं में एक निश्चित मत होता है। हर एक कलीसिया के पास अपना अपना एक मत होता है। हालेलुया। जिसमें हम बने रहते हैं, एक ही मत में बने रहते हैं। समझे? आगे सुनो। और शायद वो बात अंजीर के पत्ते से अपने आप को ढांपने के लिए ठीक हो। वो अपनी अपनी मत सिद्धांत में हैं, जो अपने अपने पत्तों को ढांपते रहते हैं। समझे? परंतु यदि आप स्वर्ग जा रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुने, परंतु यदि आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको यीशु के द्वारा आना होगा। अगर स्वर्ग जा रहे हैं तो यीशु के वचन के द्वारा ही आना होगा, क्योंकि वही मार्ग है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में जाने का कोई और मार्ग नहीं है, नहीं हो सकता है, केवल यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा ही उसके लिए, स्वर्ग के लिए मार्ग है। हालेलुया। हमारे पास मार्ग हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास मार्ग हैं, कि हम कहते हैं हमारी संस्था है। समझे? हमारी संस्था है, हमारी कलीसिया है, हमारी ये, हमारा वो करते ही रहते हैं। आप आज किसी व्यक्ति से पूछिए, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, क्या आप एक मसीह हैं? क्या आप एक मसीह हैं? पूछिए किसी से भी। वो कहेगा मैं तो एक मैथोडिस्ट हूँ, मैं तो ये फला हूँ, मैं तो बैप्टिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, करेंगे। क्या आप मसीह हैं? मैं तो मैथोडिस्ट हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं तो पेंटिकोस्टल हूँ, नाजरीन हूँ, और उसी प्रकार से हूँ। यह प्रश्न नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। मैंने पूछा क्या आप एक मसीह हैं, तो वो क्या कह रहा है अगले, मैं तो मेथोडिस्ट हूँ, नाजरीन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, हैं। लेकिन यह प्रश्न नहीं है, हमारा ये प्रश्न नहीं है। हालेलुया। मसीह होने के लिए आपको मसीह में होना होगा। हालेलुया। और मसीह में आने का केवल एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। हालेलुया। और वह तरीका मतों या कलीसिया के द्वारा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा है। समझे? मतों सिद्धांतों के द्वारा नहीं, और ना ही कलीसियाओं के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा है। हमको नया जन्म प्राप्त करना है।
कह रहे हैं हमें नया जन्म प्राप्त करना है, और जब हम नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं और तब हम मसीह में होते हैं। जब नया ही जन्म ना हुआ हो तो क्या मसीह में होंगे? मसीह में होने के लिए नया जन्म की आवश्यकता और ज़रूरत होती है। और यदि आप मसीह में हैं, आप उस मार्ग में हैं, क्योंकि वह ही एक मार्ग है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि हम यहीं तक रखेंगे। प्रभु ने चाहा तो आगे हम और भी देखेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमारे बीच में जो वचन रखा गया प्रभु यीशु मसीह, सुनने वालों के हृदय में अधिकाई से बसने पाए प्रभु यीशु मसीह, और जानने पाए कि उन्हें किस तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए और नया जन्म प्राप्त करना चाहिए। प्रभु आप दया करें और आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, और आपके अलावा और कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर एक मनुष्य की बात झूठी, और प्रभु यीशु मसीह आपका वचन सच्चा ठहरे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु आपका वचन नहीं टलेगा। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जहाँ जहाँ ये वचन सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी आत्मा वहाँ पर काम करे प्रभु यीशु मसीह, और वो वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और आपकी आशीष हो प्रभु, और आपके वचन के द्वारा ही वो बड़ी प्रेम पूर्वक नर्म दीनता के साथ आगे बढ़ें प्रभु यीशु मसीह। कोई क्या कहता है उसकी ना सुनते हुए सिर्फ वचन की ही सुने कि वचन क्या कहता है। प्रभु आप दया करें और आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, जो कोई भी बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है प्रभु यीशु मसीह, किसी भी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, उसकी हर एक परेशानी, हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपका नाम मुबारक कहते हैं। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। सिर्फ यीशु मसीह आपकी ओर ही देखें प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम मुबारक कहते हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं। आपका नाम मुबारक कहते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पे भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।